जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आज हम आपको यज्ञ कैसे करें, हवन कैसे करें, ताकि महामारी से आपकी बचत हो सके। जो विभिन्न पराशक्तियां हैं, उन पराशक्तियों से जब इस संबंध में चर्चा हुई तो उन्होंने इससे बचने का तरीका एक ही रास्ता बताया कि जो मनुष्य घर में परिवार के साथ बैठ करके हवन करेगा, चाहे अपने कुल देवी देवता के नाम से करें, चाहे इष्ट देवता के नाम से करें, चाहे ग्राम देवता के नाम से करें, चाहे स्थान देवता के नाम से करें, या घर में पूजने वाले जो देवी देवता के आपके यहाँ फोटो हो, मंदिर हो, मूर्ति हो, उनके नाम से हवन करें। परंतु हवन करना अत्यंत आवश्यक है, तो ही इस महामारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। और जब अभी मनुष्य के पास में काम नहीं है, समय नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो घर में बैठे बैठे ईश्वर का नाम ले लो। क्योंकि ईश्वर का नाम लेते लेते यदि चले भी गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप उस ईश्वर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे जहां पर जाने के लिए आपको बहुत तपस्या करना पड़ती है। यदि आप ईश्वर का नाम लेते लेते मर गए तो आप उस ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसे ही उसको गति प्राप्त होती है। इसीलिए घर के अंदर धार्मिक माहौल तैयार करो। सभी व्यक्ति मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के, पिता पुत्र मिलकर के, माँ बेटी मिलकर के, और परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, दादा दादी यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उनके साथ भी, यदि आपके परिवार में ताऊ, चाचा, काका ये उपलब्ध हो तो उनके साथ भी बैठ करके ईश्वर का नाम लो, ईश्वर की चर्चा करो और मंत्र जप करें, स्तुतियां करें, ताकि आप इस महामारी से बच सकें। क्योंकि इस महामारी से आपका धन, आपका दौलत, आपका ऐश्वर्य, इज्जत, मान सम्मान कोई भी काम नहीं आ रहा है। सिर्फ काम आएगा तो ईश्वर का नाम काम आएगा, आपका पुण्य काम आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ बैठ करके ईश्वर का नाम लें, सामूहिक प्रार्थना करें और हवन अवश्य करें। हवन नहीं कर सकते हो तो गूगल की धूनी दें, गाय के कंडे को जलाएं, घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करें और गोमूत्र का सेवन भी करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है और गाय के गोबर में श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इन दोनों चीजों को पवित्र माना गया है। तो इन दोनों को आप जीवन में प्रयोग करें और हवन अवश्य करें। तो हम आपको आज हवन करना सिखा रहे हैं। आप हवन अवश्य करें। कैसे करना है, कोई आपको नहीं मालूम कि हवन कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने जिंदगी में कभी हवन नहीं किया, या कभी हवन किया तो साल 2 साल में एक बार हवन किया, तो आपको मंत्र नहीं मालूम है, आपको क्रिया नहीं मालूम है कि कहीं गलती न हो जाए, तो घबराओ मत। भगवान को कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, दिन में, रात में, सोते उठते, बैठते, खाते पीते, सब काम करते हुए ईश्वर को याद किया जा सकता है। ईश्वर कभी नाराज नहीं होता है। और ईश्वर को जब आप भोजन कराओगे, यज्ञ करने का मतलब है ईश्वर को भोजन कराना है। तो ईश्वर भोजन लेता है धुएं के माध्यम से, ईश्वर भोजन लेता है भोजन की सुगंध से, हवन सामग्री की सुगंध से। जब आप हवन सामग्री को अग्नि में डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो उस अग्नि से धुआं निकलता है, आग निकलती है। जो चीज आप जलाएंगे हवन में, उसकी सुगंध आपको आएगी।
बस वो सुगंध ही और वो धुआं ही उन पराशक्तियों का भोजन होता है। इसलिए धूप दी जाती है। धूप देने का मतलब होता है गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, काले तिल जो डाल करके उसका धुआं पूरे घर में घुमाया जाता है, उसे धूप देना बोलते हैं। तो वो धुआं जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और देवी देवताओं को भोजन का काम करता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि इस महामारी से बचना है, घर में अकाल मौत होने से रोकना है, तो रोजाना ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ करें, क्योंकि आप फ्री हैं। और उसके बावजूद भी यदि आप ईश्वर की शरण में नहीं जाते हो तो फिर आपका भगवान ही कुछ कर सकता है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। न कोई व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश कर सकता है, न व्यक्ति आपको कोई समझाइश दे सकता है, क्योंकि जो कर्म में लिखा है वो तो होगा ही होगा। कोई जान पहचान काम नहीं आएगी, कोई धन दौलत आपका काम नहीं आएगा। इसलिए जप करें और हवन करें, सामूहिक जप करें, हनुमान चालीसा का जप करें, बजरंग बाण का पाठ करें, काली कवच का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा जी के 32 नाम का जप पाठ करें, हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र का जप करें, भैरव जी की स्तुति बोले, भैरव जी के मंत्र का जप करें और हवन अवश्य करें। तो कलयुग के 3 देवता हैं, हनुमान जी, भैरव जी और काली जी। आप इन तीनों देवताओं के नाम से जप करना प्रारंभ करें और हवन करना प्रारंभ करें। महामाई और महामाया निश्चित तौर से आपके द्वारा दी गई भेंट को अवश्य स्वीकार करेगी। अब हवन कैसे किया जाए? हवन करने के लिए आपको लकड़ी की आवश्यकता होती है, सूखी लकड़ी, कोई सी भी लकड़ी हो सब चलेगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो जो सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाए, जिस भी पेड़ की उपलब्ध हो जाए, वो पेड़ की लकड़ी ले आओ। कपूर ले लें, घी ले लें, बाजार में हवन सामग्री मिलती है, वो हवन सामग्री ले लें, काले तिल उसके अंदर डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए, पीली सरसों उसके अंदर हो तो डाल लीजिए, राई हो तो डाल लीजिए, जीरा हो तो डाल लें, धनिया हो तो डाल लें, अजवाइन हो तो डाल लें, जायफल डाल लें, काली मिर्ची डाल लें, लौंग डाल लीजिए, घी हो तो वो डाल लीजिए, घी ना हो तो सरसों का तेल डाल लें, सरसों का तेल भी ना हो तो चमेली का तेल डाल लें उसके अंदर, चमेली का तेल भी ना हो तो आंवले का तेल डाला जा सकता है, और कुछ भी ना हो तो खाने वाला तेल भी डाला जा सकता है। हवन सामग्री मिला लीजिए और उस हवन सामग्री से कुछ नहीं करना, कोई कलश की स्थापना नहीं करना है, कोई दीप प्रज्वलित नहीं करना है। आपको सीधे सीधे एक मिट्टी के बर्तन में या लोहे के तसले में या बड़ी लोहे की कढ़ाई में या एक हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित करना है, कपूर जला करके। उसमें घी डाल दे थोड़ा सा, ताकि अग्नि प्रज्वलित हो जाए, और बस हवन करना प्रारंभ कर दें। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, मतलब सिंपल मंत्र, कोई उसमें संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध स्वच्छ कपड़े हो पहन करके बैठे, शुद्ध आसन के ऊपर आपको बैठना है। पूरब मुखी बैठ सकते हो, पश्चिम मुखी बैठ सकते हो, उत्तर मुखी होकर के बैठ सकते हो। काले कपड़े आपको ग्रहण नहीं करना है, काले कपड़े नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। और हवन करना प्रारंभ करें तो ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा,
ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः स्वधा। यहां पे आपको एक शब्द में स्वधा बोलना है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा, क्योंकि स्वधा नाम की देवी पितरों को हवन की हविष्य ले जाने का काम करती है। बाकी सब में स्वाहा देवी जो है वो देवताओं तक हवन की हविष्य को ले जाने का काम करती है। तो ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा बोल करके हवन करें। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा देवी नमो नमः स्वाहा। और यदि इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो श्री दुर्गा देवी नमः स्वाहा, श्री कालिकाय नमः स्वाहा, बम भैरवाय नमः स्वाहा, हम हनुमते नमः स्वाहा। घर के अंदर ठाकुर जी हो तो क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा। सबके आगे ओम अवश्य लगा लें कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से ये जो मंत्र मैंने बोले हैं बिल्कुल साधारण से सिंपल मंत्र है। बाकी और यदि आपको जो आता हो उस मंत्र से कम 11 आहुति देना है। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, 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 ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। बस इस प्रकार से आपको हर एक बार नाम ले लें और 11 आहुति एक के नाम से दें। सब परिवार के व्यक्ति एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से हवन करें। सभी व्यक्ति मिलकर के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर राम स्तुति करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। शर्माना नहीं है। यदि आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है तो सिखाइए। यदि जिंदा रहना है तो उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब भगवान की शरण में अवश्य जाना ही पड़ेगा। और ईश्वर है ये महसूस ईश्वर खुद करवा रहा है आपको, क्योंकि कोई भी गोली दवाई काम नहीं कर रही है। ईश्वर के शरण में चले जाइए, अभी भी समय है। यदि आपने अपने बच्चों को यदि धार्मिक शिक्षा नहीं दी हो तो अभी भी धार्मिक शिक्षा दे दो। और धार्मिक शिक्षा के लिए आप कहोगे हमारे पास कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं है, तो आप हमसे किताबें मंगवा सकते हो। हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा से संबंधित सभी किताबें उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712। इन 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर भेज करके धार्मिक किताबें आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि रहस्यमय ज्ञान से संबंधित है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और आप में और आपके परिवार में हवन पूजन करने का साहस प्रदान कर सके, इच्छा शक्ति डेवलप कर सके। ऐसी कामना हम मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से आपके लिए करते हैं और सभी के लिए करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बस आपको ये मंत्र बोलना है। स्तुतियां हैं, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आप ये भी दिल दिमाग से निकाल दो कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं गुरु से लेंगे तो ही फलित होगा, ऐसा नहीं है। स्तुतियों को गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। स्तुतियां तो भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। तो स्तुतियां बोल सकते हैं, देवी जी का अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हो, हनुमान जी का अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हो, भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हो। इन तीनों का कवच भी आप बोल सकते हो।
और घर में गूगल की धूनी अवश्य दें ताकि आपको आपके घर पे महामारी नामक बीमारी आपके घर तक न पहुंच सके, और यदि पहुंच जाए तो जो गूगल की धूनी, हवन की धूनी होगी है, उसको लेकर के वो वापस चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब काम करेंगे, हवन करेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी परिवार को ऑनलाइन हवन करवाना हो तो भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको हम ऑनलाइन भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको हवन, हम यहीं से बैठे बैठे हवन आपके घर पे करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।